टोले में झंडोत्तोलन करने वाले श्री राम वृक्ष मांझी जी, इस अवसर पर उपस्थित पटना जिले की प्रभारी मंत्री और उद्योग तथा आपदा प्रबंधन विभागों की माननीय मंत्री श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा जी, विक्रम के माननीय विधायक श्री अनिल कुमार जी, पटना जिले से बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वाल्मीकि सिंह जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती सुधा वर्गीस जी, नौबतपुर प्रखंड के प्रमुख जनाब रियाजुद्दीन अंसारी जी, आजमा ग्राम पंचायत की मुखिया मोहतरमा नासरीन खातून जी, श्री नंद किशोर कुशवाहा जी, राज्य योजना परिषद के सदस्य श्री संजय झा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण और इस अवसर पर उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझको खुशी हुई है। पूरे बिहार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को हर महादलित टोले में इसी प्रकार से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है, जिसमें सरकार के अधिकारी जाते हैं और जहां कहीं भी संभव होता है मंत्री, विधायक, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण शामिल होते हैं। एक नई परंपरा की शुरुआत हमने बिहार में की है और इसका बहुत लाभ हुआ, लोगों में आत्मविश्वास जागा है। समाज के हर तबके का विकास करना हमारा लक्ष्य है और हमारे राष्ट्रपिता बापू ने, गांधी जी ने कहा था कि अगर समाज के अंतिम आदमी को किसी योजना का लाभ मिला तब समझ लो कि वह योजना कारगर है। और आज हमारे समाज में अंतिम आदमी कौन है? यही महादलित समाज के लोग, गांधी जी के अंतिम आदमी। इसलिए उनके मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए, उन तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और आज मुझे खुशी है कि आज इस गांव में इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इसके पूर्व भी पटना जिले के अनेक महादलित टोलों में, गांव में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर या गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझको जाने का मौका मिला है और ये बेहद खुशी का दिन। आज ही के दिन 66 साल पहले आजादी मिली। हम सब गुलाम थे, अंग्रेज भारत पर राज करते थे, इतने बड़े मुल्क पर विदेशी शासन करते थे और उसी के खिलाफ लड़ाई हुई, अनेक चरण में लड़ाई हुई। सबसे पहले 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ या उसके पहले आंदोलन हुआ, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में गहन लड़ाई लड़ी गई और फिर इसी बिहार के पटना के वीर अली साहब को फांसी मिली थी। तो अनेक लोगों ने शुरू से आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है बिहार में। और उसके बाद तो बापू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। ये जो आजादी की लड़ाई एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सकी, उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई। 1917 में चंपारण में नीलों के खिलाफ जो उनका अत्याचार था किसानों पर, उसके खिलाफ लोगों की पुकार पर, लोगों के बुलावे पर महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे, राष्ट्रपिता। और वहां से जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो धीरे 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 एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप धारण कर सका।
और अंतोगत्वा 1947 में आजादी मिली। तो आज के दिन हम अपने पुरखों को याद करते हैं, राष्ट्रभक्तों को याद करते हैं। अनेक लोगों ने फांसी के फंदे को चुना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते कितने लोगों को काला पानी की सजा हुई, लाखों लोग जेल में बंद थे। सबकी कुर्बानी, त्याग, बलिदान के बदौलत आजादी मिली। और इस आजादी को अक्षुण्ण रखना, और ये जो आजादी है इसका लाभ समाज के सब तबके को मिले, तभी सही मायने में आजादी। और इसलिए भी हम लोगों ने समाज के सबसे अंतिम पायदान वाले इंसान के मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए इस कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत की। तो आज इस अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होता है, वहां से हमने जितनी बात कहनी थी वो कही है। आज हमने लड़कियों के लिए एक और निर्णय लिया है कि लड़की चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी आय वर्ग की हो, पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को अब राज्य सरकार स्कॉलरशिप देगी, छात्रवृत्ति देगी, ताकि हमारी बेटियां और पढ़ सकें। पढ़ना लड़का और लड़की दोनों के लिए जरूरी है। लड़कों की शिक्षा पर भी ध्यान हम देते हैं, लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़की पढ़ ले तो पूरे घर को पढ़ा देगी। और आज हमारे यहाँ समाज में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होने वाली। एक तो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, जनसंख्या का स्थिर होना जरूरी है। 10 साल में 25% आबादी हमारी बढ़ जा रही है। हमारे यहाँ प्रजनन दर बहुत ज्यादा है। हमने उसका अध्ययन किया कि आखिर इस प्रजनन दर को कम कैसे किया जा सकता है। तो हमने देखा कि उसका उपाय है शिक्षा। और ऐसा क्यों? हमने देखा कि अपने बिहार में प्रजनन दर है 3.7, लेकिन अगर लड़की मैट्रिक पास हो जाए तो पूरे देश में भी प्रजनन दर 2 है और बिहार में भी प्रजनन दर 2 है। और अगर 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ ले तो पूरे देश में प्रजनन दर है 1.7 और अपने बिहार में वो 1.6 हो जाता है। उसी समय हमने मन बना लिया कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा जरूर उपलब्ध करा देंगे, निकट में, उनके गांव के निकट। इसलिए तय किया हर एक ग्राम पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक की पढ़ाई के लिए खोला जाएगा। 4,500 ग्राम पंचायत में स्कूल नहीं है, वहां खोलने की योजना 5 साल में हमने बना ली। और इसी साल, जो साल बीत रहा है, इसमें 1000 स्कूल बनाने का खर्च है। और अभी 2-3 दिन पहले कैबिनेट से हमने मंजूर कर दिया, 2 दिन पहले 1000 स्कूल बनाने के लिए आवश्यक धनराशि का इंतजाम कर दिया ताकि 1000 स्कूल बन जाए। और ये स्कूल बन जाएगा, सब हमारे बच्चे बच्चियों को 12वीं कक्षा तक पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो इससे प्रजनन दर, जनसंख्या तो स्थिर होने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा और दूसरी समस्या है ये बाल विवाह, कम उम्र में शादी विवाह। लड़की पढ़ जाएगी तब बाल विवाह के लिए तैयार नहीं हो। दूसरा समस्या है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर बिहार में 916 स्त्रियां हैं। ये अनेक समस्याएं पैदा करने वाला है। इसको संतुलित बनाना जरूरी है, जितना पुरुष उतना स्त्री होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, लोग समझते हैं बेटी हो गई बोझ है, बेटा पैदा होने पर जश्न, बेटी पैदा होने पर गमी। ये जो माहौल है इसको बदलना होगा। और बहुत लोग नाजायज तरीके से भ्रूण हत्या भी करा देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो गैर कानूनी है और सामाजिक तौर पर भी एक बुरी चीज है। इसलिए अगर लड़की पढ़ जाएगी तो वो इसके लिए तैयार नहीं होगी गर्भपात के लिए। बेटा हो या बेटी, सबका स्वागत करना जरूरी है समाज में, ताकि ये जो संतुलन है ये बरकरार रहे। तो ये सब फायदा होगा पढ़ाई से। तो हमने तय किया और इसीलिए लड़की स्कूल जरूर जाए। उसके लिए हमने तय कर दिया कि 1ली कक्षा से 10वीं कक्षा तक चाहे किसी आय वर्ग की हो, कोई लड़की हो, जैसे हमने साइकिल दिया
हाई स्कूल में 9वीं क्लास में सब लड़की को, बाद में सभी लड़कों को दिया। उसी तरह से स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दिया जाएगा सभी लड़कियों को। तो इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इस गांव में आने के पहले यहाँ की समस्याओं को भी देखा गया, सब लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है, सड़क आदि हर चीजों से। एक नलकूप के बारे में यहाँ के किसान भाइयों की मांग रही है। यहाँ पर रौनिया नया में एक राजकीय नलकूप है, 15 वर्ष से बंद पड़ा हुआ। मैं आपको यहाँ हमने विभाग को निर्देश दे दिया, इसलिए मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। हमने निर्देश दिया है कि 1 माह के अंदर इसको चालू कराया जाए, हर हालत में, चाहे उसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाना पड़े। रौनिया साहब गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 20 वर्षों से बंद पड़ा, इसको भी 3 महीने में चालू कराने का हमने निर्देश दिया। झर्रा पुराना रौनिया गांव से दक्षिण अवस्थित है, वो भी 20 वर्ष से बंद पड़ा हुआ, इसको भी 3 माह में चालू करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जो भी संसाधन की जरूरत होगी हम उपलब्ध कराएंगे। यहाँ आने के बाद एक मांग और लोगों ने की है। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज कोई मांग करें उसकी उपेक्षा करना आज ठीक नहीं। आज ये राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए रौनिया बांध से गांधी हाट मखदूमपुर तक 1.5 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न रहे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूं कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का, मेल जोल का वातावरण बनाए रखिए। हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण, समाज में हर तबके के लोग, चाहे ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सब मिलजुल कर रहेंगे तो अपना बिहार आगे बढ़ेगा। और फिर से जो बिहार का इतिहास अतीत गौरवशाली है, हम फिर से अपने उस गौरवशाली अतीत के स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो यही आप सब लोगों से निवेदन है, आपसी प्रेम से रहिए, सद्भाव से रहिए, एकता के साथ रहिए और अपने समाज को मजबूत करिए, बिहार को मजबूत करिए और मुल्क को मजबूत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी